प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 का चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और इसमें एक 10-11 साल की एक लड़की है जो उसके अंदर के जो भाव है वो चांद को देखकर क्या कल्पना करती है, उन भावों को इन कविता के माध्यम से बताया गया है। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रारंभ करते हैं कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। इसका भावार्थ है, हे चांद आप तो खूब गोल हैं परंतु आज जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। आसमान में चमकते हुए तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आसमान में जो चमकते हुए जो तारे हैं वो क्या है? आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ। तो एक जो लड़की है एक चांद को देखकर उनसे बातें कर रही है, उसकी जो कल्पना है वो कल्पना का भाव इस कविता में उभर कर आया है। तो वो चांद को देखकर क्या कहती है कि हे चांद आप तो खूब गोल मटोल हो परंतु आज जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, आज थोड़ा सा तिरछे दिखाई दे रहे हो। आपने सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है और आसमान में जो चमकते हुए जो तारे हैं, जो सितारे हैं, वो आपके कपड़े पर जड़े हुए सितारे हैं, आपके वस्त्रों पर जड़े हुए सितारे हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है और केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हो, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। अगला भाग, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब देखिए इसका सरलार्थ आगे कहती है कि हे चांद आप न जाने कैसे कुछ तिरछे नज़र आते हैं, यद्यपि आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वाह, क्या आपने हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल का समझ लिया है, जैसे कि हम कुछ समझते ही न हो। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। इस कारण आप जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। जब बढ़ते हो जब तक पूरी तरह गोल मटोल नहीं हो जाते हो और तब तक सांस नहीं लेते हो, चुप नहीं रहते हो। इससे लगता है कि आपकी ये बीमारी कभी भी ठीक होने की नहीं आती है। आपका ये दुबला पतला और एकदम मोटा होने का रोग ठीक नहीं होता है। तो एक जो लड़की है उसकी एक कल्पना है, वो क्या कहती है कि आप न जाने कैसे तिरछे नज़र आते हो और आप बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हो। वाह, क्या आपने हमें बेवकूफ़ या कम अक्ल का समझ लिया है? क्या आप हमें बेवकूफ़ या कम अक्ल का समझ लिया है, जैसे कि हम कुछ समझते ही नहीं हूँ। हम अच्छी तरह समझते हैं आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। जो चांद है वो घटता बढ़ता रहता है। इसी कारण जब आप घटते हो तब घटते ही चले जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। जब बढ़ते हो तो जब तक पूरी तरह गोल मटोल नहीं हो जाते हो और तब तक सांस नहीं लेते हो,
चुप नहीं रहते हो। इससे लगता है कि आपकी बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। तो आपका ये दुबला पतला और एकदम मोटा होने का रोग ठीक नहीं होता है। तो हमने इस कविता में समझा कि एक जो लड़की है वो चाँद को देखकर कुछ कल्पना करती है, अपने मन में कुछ सोचती है, विचारती है कि ये चाँद छोटा और बड़ा कैसे होता है। उसके बारे में ये कविता थी। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।